Hello students, welcome back to my channel. So today we are going to talk about the difference between rational number and irrational number. हमारी लास्ट वीडियो में हमने रियल नंबर्स के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने ये समझा था कि रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर. अब इस वीडियो में हम रैशनल और इरैशनल के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं और इनके डिफरेंस को समझते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर के बारे में कि रैशनल नंबर क्या होता है. वैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ था, थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे रही हूँ यहाँ पर. रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q both are integers and q should not be equals to 0. ठीक है, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, p और q दोनों इंटीजर होंगे. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल -4/5. -4 इज एन इंटीजर, 5 इज एन इंटीजर, सो -4/5 इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, -4 p की जगह पर है और 5 q की जगह पर है. सिमिलरली वी कैन टेक एनी अदर एग्जाम्पल. 3/-2. So this is also a rational number. 3 is an integer, -2 is an integer. So ये भी एक rational number हुआ. Let's take one more example. 0. 0 integer है. It is also a rational number. कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैम 0 rational number क्यों है, इसको तो हमने p by q के फॉर्म में नहीं लिखा. Similarly 5, नॉर्मल 5 लिख रहे हैं हम, जो 1 2 3 4 5 वाला होता है. ये रैशनल नंबर क्यों है, ये भी p by q के फॉर्म में नहीं है. सो बेटा, जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, इन सब के डिनोमिनेटर पे बाय डिफॉल्ट 1 होता है. सो इसीलिए ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल. 4/0. अब यहाँ देखो, ये दोनों ही इंटीजर हैं. 4 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, बट इसमें 0 नहीं आ सकता बिकॉज इट इज़ अ कंडीशन ऑफ रैशनल नंबर कि q की जगह पर 0 नहीं आ सकता. डिनोमिनेटर विल नॉट बी इक्वल्स टू 0. ठीक है, अगर एक ऐसा नंबर आता है हमारे सामने और पूछा जाता है क्या ये रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है. फाइन, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड. ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था. इसको हम नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड बोल सकते हैं. ठीक है, MCQ में जनरली ये पूछा जाता है, सो प्लीज़ इसको याद रखेंगे. ओके, आई होप इतना क्लियर है. इसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स के टाइप के बारे में. अभी तो हमें पता चल गया रैशनल नंबर किससे बोलते हैं, राइट. अब हम इसके टाइप के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल अगेन. 4/5. 4/5 तो लिख दिया. इसको जब हम डिवाइड करेंगे, 4 यहाँ आएगा और 5 यहाँ आएगा, राइट. डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 इज लेस देन 5, तो हमें पॉइंट लेना पड़ेगा, डेसिमल लेना पड़ेगा यहाँ पर, राइट. अब डेसिमल ले लिया है तो यहाँ हम 0 लगा सकते हैं 4 के साथ. अगेन 5 8 40. अब डिवाइड हो जाएगा, माइनस कर देंगे, 0 आ गया. ठीक है, हमारा आंसर आ गया है 0.8. क्वेश्चन आ गया है 0.8. ठीक है, अब इस तरीके का नंबर जहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो खत्म हो जाता है, मतलब आगे नहीं बढ़ता, यहाँ पे रुक रहा है, तो इसके रुकने को बोलते हैं टर्मिनेट होना. टर्मिनेट मतलब रुक जाना, खत्म हो जाना. इसका क्वेश्चन खत्म हो चुका है और आंसर 0 आ चुका है, रिमाइंडर 0 आ चुका है. तो इस तरीके के नंबर को बोलते हैं बेटा टर्मिनेटिंग नंबर. क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर. ठीक है, नंबर जो टर्मिनेट हो रहा है. ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नंबर कैन बी कंसिडर्ड इन एज अ रैशनल नंबर. ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नंबर 4/5 इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, इसलिए 4/5 इज अ रैशनल नंबर. तो ये है रैशनल नंबर का पहला टाइप, टर्मिनेटिंग नंबर. ठीक है, क्या होता है टर्मिनेट का मतलब? जब हमारा क्वेश्चन खत्म हो रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है. फाइन, अब एक और टाइप की बात करते हैं. एग्जाम्पल 10/3. ये भी रैशनल नंबर है, दोनों इंटीजर हैं. 10 यहाँ रखते हैं, 3 यहाँ रखते हैं, डिवाइड हो जाएगा. 3 3 is 9, माइनस करेंगे 1 आएगा. अब 1 आ गया है तो आगे से करने के लिए डेसिमल यूज़ करना पड़ेगा, जो हमें 0 के लिए परमिशन देता है. तो 0 यहाँ पे आ जाएगा. अगेन 3 3 is 9, फिर माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, फिर से 0 लगा देंगे. अगेन 3 3 is 9, माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 लगाएंगे. अगेन 3 3 is 9. तो ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा टिल इन्फिनिटी. ठीक है, अब इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसका क्वेश्चन जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है. तो इस तरीके के नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. दिस टाइप ऑफ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. बट नॉन टर्मिनेटिंग तो है
लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, तो उसको बोलेंगे रेकरिंग। रिपीटिंग का मतलब होता है रेकरिंग। रेकरिंग इज अ वर्ड, सेकेंड वर्ड फॉर रिपीटिंग. सो दिस टाइप ऑफ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ओके, और इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते, जो भी नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है उसके ऊपर हम बार लगा देंगे. तो दिस नंबर कैन बी रिटन एज 3.3 बार. ओके, सिमिलरली हम एक और नंबर पकड़ते हैं ज़रा, जिससे आपको ये रिपीटिंग वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. लेट्स टेक वन मोर नंबर. फॉर एग्जाम्पल 22/7. 22/7 से कुछ याद आया? या पाई की वैल्यू होती है 22/7. इसको अगर हम डिवाइड करेंगे बेटा, 22 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा. आपको पता है ना पाई की वैल्यू 22/7 होती है और एक और वैल्यू होती है. तो 7 3 से 21. एक बार चेक करते हैं, माइनस करेंगे 1 आएगा, पॉइंट लगा देंगे 0 आ जाएगा. 1 ज़ा 7, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, अगेन हम 0 लगाएंगे. 7 4 ज़ा 28, माइनस करेंगे 2 आएगा, अगेन हम 0 लगाएंगे. 2 ज़ा 14, माइनस करेंगे 6 आएगा, अगेन हम 0 लगाएंगे. 8 ज़ा 56, माइनस करेंगे 4 आएगा, अगेन हम 0 लगाएंगे. 5 ज़ा 35, माइनस करेंगे 5 आएगा, अगेन हम 0 लगाएंगे. 7 ज़ा 49, माइनस करेंगे 50 में से 49, 1 आएगा, अगेन हम 0 लगाएंगे. 1 ज़ा 7, माइनस करेंगे 3 आएगा, 0 लगाएंगे. 4 ज़ा 28, माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 लगाएंगे. 2 ज़ा 14. कैन यू सी 3.142857, अगेन 142, इसके बाद क्या आएगा 857, अगेन 142857. आपको दिख रहा है कि ये नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है ना? दैट मीन्स 22/7 जो है वो किस तरीके का नंबर हो गया बेटा? एक तो ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेट तो हम इसे कर नहीं पा रहे हैं, और दूसरा बट रेकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग. तो अभी मैंने बताया नॉन टर्मिनेटिंग होगा पर रेकरिंग होगा, तो इस टाइप का नंबर इज़ अ रैशनल नंबर. ठीक है, 22/7 इज़ अ रैशनल नंबर. लेकिन अगर पेपर में आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है पाई किस तरीके का नंबर है, तो पाई इरैशनल नंबर है. जी हाँ, पाई इरैशनल नंबर है, बट इसकी जो वैल्यू है 22/7 वो रैशनल है. तो ये आपको याद रखना है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बल्कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ताकि हम सॉल्यूशंस आराम से कर पाएँ. मूव फॉरवर्ड. अब हमें ये क्लियर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग रैशनल नंबर है. ठीक है, अब एक और टाइप की बात करते हैं बच्चे, जिसमें हम दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो कैसा होगा. अब सपोज करते हैं मैं रैशनल नंबर डिवाइड तो नहीं कर रही हूँ, बट एक क्वेश्चन हम लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लो आंसर हमारा आया दो रैशनल नंबर को डिवाइड करके 4.13756819217469 एंड सो ऑन, कुछ भी. ठीक है, अब आप इसमें देखिए ये एक ऐसा नंबर है जो खत्म तो नहीं हो रहा है, मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है. और दूसरी चीज क्या होती है, रिपीटिंग. क्या ये रिपीट हो रहा है? देखो रिपीट हो रहा है कि नहीं वो हमें कैसे पता चलेगा. 1 के बाद 372568 है, अगेन 1 आ रहा है. अगर ये रिपीट होता तो इसके बाद फिर से 372568 होता, पर ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो 1 के बाद 92174669 एंड सो ऑन. दैट मीन्स ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो है और उसके साथ साथ नॉन रेकरिंग भी है. तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर है ये. इस तरीके का नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग इज इरैशनल नंबर. ठीक है, इरैशनल नंबर के लिए बेटा एक ही कंडीशन है, अ नंबर शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग. ठीक है, इस तरीके का नंबर आपका इरैशनल नंबर माना जाता है, होता ही है.
फाइन। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि रैशनल नंबर में हमने दो चीज़ें करी हैं। एक तो रैशनल नंबर आपका पहली टाइप टर्मिनेट होगा तो वो रैशनल नंबर है। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग होगा तो भी वो रैशनल नंबर है। लाइक दिस सेम पैटर्न रिपीट करेगा, वो रैशनल नंबर है। बट ऐसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉन रिपीटिंग भी है तो वो नंबर आपका इरैशनल नंबर में आएगा। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। इफ इट इज़ क्लियर प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, और ये भी प्लीज़ मेंशन कर दीजिए कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी है। ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स जो भी आप समझना चाहते हैं प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much. All the best.